वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली से आरजे सकारात्मक भारत उदय संकल्प की जो यात्रा है वो बिहार की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और ये रेल यात्रा हो रही है। सुबह की खिली हुई धूप है, खेतों में हरियाली है और आसमान में, नीले आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि देर से ही सही लेकिन बिहार में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो मैं बात कर रहा था कि दिल्ली से बिहार की जो ये संकल्प यात्रा है वो पितृपक्ष के अवसर पर हो रही है। पितृपक्ष शुरू हो गया है और ये भारतीय संस्कृति का ये पितरों को याद करने का समय होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, ये भी मौका है। ये सब एक संगम है जो ये बताते हैं कि हमें न इस देश के महापुरुषों को भूलना है और न ही अपने पितरों को भूलना है, जिनकी रगों में हमारे खून बहते हैं। और तमाम महापुरुषों और आरजेएस फैमिली के पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये संकल्प यात्रा शुरू हुई है। ये 19 सितंबर तक चलेगी। इस दरमियान में आज़ादी की अमृत बैठकें होंगी, अमृत गाथा होगी। और आप जानते हैं कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान का जो कार्यक्रम हुआ था उसका पार्ट 2 बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में कदम कुआं पटना में होगा। उसमें आप सभी आमंत्रित हैं। इसमें बहुत सारे आरजेएस फैमिली के पॉजिटिव स्पीकर्स तो आएंगे ही। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के विधायक, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार और एमएसएमई भारत सरकार मंत्रालय के डायरेक्टर, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर और गणमान्य ऐसे अतिथि जो स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल के निदेशक, इन सब के बीच में महापुरुषों को याद किया जाएगा। और जो आरजेएस फैमिली के पूर्वज हैं उनको भी याद किया जाएगा, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जो आरजेएस भारत उदय राष्ट्रीय सम्मान है वो कार्यक्रम में आने वाले जो सक्रिय सकारात्मक भारत आंदोलन के सदस्य रहे हैं उन लोगों को सम्मानित करके उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। और एक और उद्देश्य है बिहार आने का कि सकारात्मक भारत उदय भवन दिल्ली के अंदर भूमि पूजन होने जा रहा है। नवरात्र में संभवतः ये पावन पर्व है और उसको अंजाम दिया जाएगा। तो भूमि पूजन के अवसर पर भी आप सभी भाई बहनों को आमंत्रित करने के लिए ये यात्रा हो रही है। जगह जगह कई बैठकें होंगी। 11 सितंबर शाम को आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। 1.5 घंटे का वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों होगा। जितनी भी बैठकें होंगी वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों होंगी। और 13 सितंबर मंगलवार का दिन है जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा सकारात्मक भारत आंदोलन के इतिहास में, जिसमें कि डॉक्टर अनिल सुलभ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। और हिंदी पखवाड़ा चल रहा है। तो 13 सितंबर हिंदी दिवस की पूर्व सुबह से कार्यक्रम शुरू होगा
सब लोगों को कार्यक्रम उपरांत लंच पर आमंत्रित किया गया है। तो आप लोग मन बना लीजिए, सकारात्मक भारत आंदोलन वो मंत्र है जो जीवन में सकारात्मकता के महत्व को प्रतिपादित करती है। आपका जीवन अगर सकारात्मक रहेगा तो बहुत सारी जो समस्याएं जीवन में आती हैं वो दूर हो सकती हैं। यही मूल मंत्र है। हर विषय में पॉजिटिविटी की नज़र, आपकी पॉजिटिव आइज़ जो है वो भारत के सुख शांति समृद्धि विकास में भागीदार बने। तो थोड़ी देर के लिए उस पर विचार करें, मनन करें, चिंतन करें, बैठक करें। और इसी के लिए आरजेएस की यात्राएं पूर्व में भी कई राज्यों की होती रही हैं और एक और यात्रा बिहार की जो है वो सफल हो। ये देश की यात्रा है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। आज इस नकारात्मकता पे सकारात्मकता की विजय गाथा लिखने के लिए ये ज़रूरी भी है और आप सबके सहयोग और समर्थन के से ही ये 7 साल पूरे कर रहा है। तो आइए, हाथ बढ़ाइए और 13 सितंबर के कार्यक्रम को सफल बनाइए। सभी पत्रकार बंधुओं को शुभेच्छा है कि आप सभी सकारात्मक पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ें। जय बिहार हो, जय हिंद हो, जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत। जय हिंद।